आप सभी को जय हिंद। मैं एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसे आप सभी डिफेंस फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से और पवार डिफेंस एकेडमी के परिवार की तरफ से। आपका नया साल मंगलमय हो। आज मैं आपको SSC कांस्टेबल पूरे राज्यों का कितना जाएगा कट ऑफ, उसकी पूरी जानकारी दूंगा जो 2023 की है, और नई भर्ती 2023 में कब आएगी SSC की, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच सके। जैसा कि आप लोगों को मालूम है SSC का एग्ज़ाम 10 जनवरी से होने वाला है। कितना नंबर लाएंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है, मैं पूरी जानकारी दूंगा। पहले 100 क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी 80 क्वेश्चन कर दिया गया है। तो 80 में कितना आप बनाएंगे कि आप सेफ होंगे, पूरे राज्य को जानकारी दूंगा। आपके राज्य में कितना जाएगा कट ऑफ। इस बार अगर आप लोग जॉब नहीं लेते तो आने वाले समय में आप लोगों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को, आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल हो सकता है। SSC ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है। आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप साइड में जाकर के देख सकते हैं, नया कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो अभी SSC का कट ऑफ के बारे में बताया। जैसा कि आपको मालूम है टोटल पोस्ट की संख्या थी 45,284 पोस्ट, 45,284, और एग्ज़ाम डेट जो दिया गया था उसका 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिलअप जो लोग किए हैं वो 54,15,938 स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। 54,15,938 स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है। आप कई लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कितने सीट पे फाइट करेंगे ये वो, तो मैं बताता हूँ पर सीट जो फाइट है 120, जो फॉर्म भरने का जो रेशियो है उसके हिसाब से 120 119.50 जाता है, लेकिन एक आंकड़ा 120 बच्चों के बीच में आपका एक का सिलेक्शन के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा है इस बार, क्योंकि पिछले बार की अपेक्षा पिछले बार 74 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, इस बार आपको बहुत कम है। तो 120 बच्चों के बीच में आपको एक सीट का फाइट करना है आपको। आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से राज्य में कितना जाए कट ऑफ। ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ। सबसे पहले जो मस्ट इंपॉर्टेंट जहां सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है उसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं ये सबसे स्ट्रॉन्ग राज्य हैं, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाता है। यहाँ पर आपको अगर यहाँ के बच्चे हैं आप और यहाँ से तैयारी किए हैं, यहाँ से फॉर्म भरे हैं, तो आपको 55 प्लस क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसको डबल कर लीजिएगा नंबर के लिए, मतलब 110 अंक से ऊपर ही लाना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, अन्यथा सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा देखिए, MP, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, इन राज्यों को ध्यान दीजिएगा, इस सेकंड में आ जाते हैं थोड़े। इन राज्यों में 45 से 50 क्वेश्चन तक आपको इसके बीच का रेशियो आपको टच करना ही करना है, मतलब कि 90 से 100 नंबर के अंक के बीच में आपको लाना है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अन्यथा आप इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और आइए चलते हैं साउथ की तरफ। इसमें देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसमें आप 40 प्लस क्वेश्चन भी करते हैं तो भी आपको सफलता हासिल हो जाएगा। अगर इस क्षेत्र के हैं तो 40 प्लस मतलब कि आपको 80 नंबर पार करने हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिजिकल के लिए। उसके बाद आप नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो नॉर्थ में आपका देखिए मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, आसाम हो गया, सिक्किम हो गया, है ना। यहाँ आप 30 से 35 क्वेश्चन भी अगर आप टच कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा आगे फिजिकल के लिए। काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर 2024 में हमारा SSC का, 2023 में SSC का, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 में आपका चुनाव आने वाला है और 2023 का कैलेंडर आपने देख लिया। अगर नहीं देखे हो तो आप साइड में जाकर के देख लिए, SSC का कैलेंडर देख लीजिए आप, ताकि आपको पता चल जाए कि SSC का
एक भी कॉलम नहीं दिया हुआ है। अगर इस बार आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो आपको 2023 में एसएससी जीडी की तरफ से एक भी वैकेंसी नहीं है। और 2024 में चुनाव है तो गवर्नमेंट हो सकता है 90% चांस है कि 2023 में तो नहीं निकालेगी, लेकिन 2024 में चुनाव है तो हो सकता है लास्ट में नवंबर दिसंबर में एसएससी या जनवरी में एसएससी जीडी की वैकेंसी दे दे आप लोग के लिए। तो ये ध्यान रखिए, आचार संहिता अप्रैल से लग जाता है तो मार्च तक का सिलेक्शन हो सकता है। तो लेकिन अभी तक जो कैलेंडर जारी किया गया है, कैलेंडर में ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है एसएससी जीडी के लिए कि आपको उसमें कोई सीट हो। तो एकदम इनकी मंशा क्लियर हो चुकी है। पहले 25,000 था, उसको बढ़ा करके 45,000 पोस्ट किया गया था। शायद इसीलिए किया गया था ताकि 2023 में आने वाले कैलेंडर के हिसाब से अगली बार की वैकेंसी नहीं दें। तो इस बार मेहनत कर लीजिए, अभी आपके पास सिर्फ समय है रिवीजन करने का। पढ़ने का समय चला गया, रिवीजन करने का समय है। और आपका सिर्फ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का समय आ गया। जितना मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं दबा के दीजिए, आप बिल्कुल पूरी तरह लगे रहिए, क्योंकि ये समय आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, जो एग्ज़ाम में पर्टिकुलर एग्ज़ाम होता है तो उसमें कितने % बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, मैं बता रहा हूँ 60% बच्चे ही एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और कुछ बच्चे अनुपस्थित हो जाते हैं। तो एक रेशियो जो पिछले बार भी, उसके पिछले बार भी, उसके पिछले बार भी, मैं 3-4 साल का रेशियो बता रहा हूँ आपको, तो तकरीबन 60% बच्चे ही एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। मतलब 60% को आप निकालिए, 54 लाख की तुलना में निकालिएगा तो 32 लाख बच्चे एग्ज़ाम में शामिल होंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए कम हो गया, 54 से सीधा 32 पे आ गया, तो 32 लाख बच्चे एग्ज़ाम में शामिल होंगे। 65 से 70 बच्चों के बीच में आपको फाइट करना है एक सीट के लिए। 54 लाख में मैंने बताया था आपको कि 120 बच्चों के बीच में, लेकिन ये सीधा रेशियो 60% बच्चे अगर एग्जाम में बैठेंगे तो ये 32 लाख पे आता है। तो 65 से 70 बच्चों के बीच में आपको एक सीट के लिए फाइट करना है। और आपके लिए बहुत बढ़िया अचीवमेंट है कि आप बढ़िया से पढ़िए, एकदम दिल लगा करके, एकदम जान लगा दीजिए, एकदम इस बार धुआं कर दीजिए पढ़ करके, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन 100% कंप्लीट हो जाए। टेस्ट से आप प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यू पेपर बनाते रहिए। मेरी आप लोगों को दुआ है कि आप लोग एसएससी जीडी को आप कंप्लीट करें, क्वालिफाई कर जाएं। और दिल से दुआ है आप लोग के लिए, जो मेरे चैनल के साथ बने हुए हैं उन सब के लिए मेरा प्यार है, ताकि वो एसएससी जीडी को क्वालिफाई कर जाए। इस बार छूट जो आप लोगों को मिला है एज का, सिर्फ कोरोना की वजह से मिला था। अगली बार ऐसा कोई छूट नहीं मिलेगा। तो इस बार ध्यान दीजिएगा, जिसका लास्ट टाइम बचा हुआ है वो अपना जोर लगा लें, पूरा फोकस कर लें अपने ऊपर और एसएससी जीडी को धुआं कर दें। ठीक है, बहुत कम समय बचा है, क्योंकि आज तारीख हो गया है 6। आप लोग पास समय बहुत कम बचा है। जिनका फरवरी में डेट आया उनके लिए थोड़ा समय है, लेकिन जिनका जनवरी में समय, उनके लिए समय कम बचा है। प्रैक्टिस टेस्ट को आप कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस दे दीजिए, धुआं कर दीजिए बॉस। मैं आज फिर कह रहा हूँ आप लोग को, और मेरे दिल से दुआ है कि आप लोग सब सफल हों जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड या डिफेंस लाइन से रिलेटेड जो भी जानकारी हो मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। आप लोग प्रैक्टिस में जोर लगा दें और अपना मंजिल को हासिल करने के लिए जद्दोजहद लगाएं। ठीक है, आप लोग सदा खुश रहें, मस्त रहें। इसी के साथ जय हिंद।